हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल जब आप लोग आए तो अपने घर से अक्षत लेकर आए, थोड़े थोड़े से अपने ही हाथ में रखने, जैसे पूजा में लेके बैठते हैं ना, वैसे अक्षत लेकर आए। और आपने 7 दिन की कथा श्रवण की है। जो नहीं भी की है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आए कल, कि 7वें दिन की कथा श्रीमद् भागवत का सार होता है। श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि 7 दिन अगर कोई नहीं भी सुन पाया है और अगर वो 7वें दिन श्रवण करता है कथा, तो भी उसे संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो एक तो आप अक्षत लेकर आए, कल अक्षत लेकर बैठे और सर पे सभी के कपड़ा रहे, अर्थात पल्ला रहे, सिर सभी का ढका हुआ रहे। भाई लोग भी कोई रुमाल लेकर आए, क्योंकि ये अभी तक हम जो सुनाए वो हम आपको भगवान के स्वरूप, भगवान की वीरता, ये सारी कथाएं सिखाई। आप लोग परीक्षित हैं और कल परीक्षित मोक्ष होगा। मोक्ष का तात्पर्य क्या समझते हो? मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष मृत्यु के बाद आता है? नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है हमें जीते जी। जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो कैसे होगी? जब हम श्रीमद् भागवत का सार समझ लेंगे। देखो, रामायण है, रामायण जब राम कथा सुनते हो तो रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो रामायण हमें संयमी जीवन, नैतिकपूर्ण जीवन, नीतिपूर्ण जीवन, मर्यादाओं में रहकर कैसे हमें जीवन व्याप्त करना है, आज्ञाकारी बनकर कैसे हमें जीवन यापन करना है, वो क्या कौन सिखाता है? रामायण। श्रीमद् भागवत सिखाती है मोक्ष। मनुष्य को मोक्ष की ओर कैसे जाना है। मोक्ष की ओर का तात्पर्य ये है कि जीते जी हम कैसे ब्रह्म से हमारा मिलन हो जाए, जीव का, हमारी आत्मा का उस ब्रह्म से मिलना। अर्थात जब हम समदृष्टि में सरल हो जाएंगे, मोह माया त्याग देंगे, संसार में रहते हुए सिर्फ संसार में अपने कर्म का पालन करेंगे और मोह माया को त्याग कर जब हम जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे, तो वही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य मैंने आज इसीलिए आज समझाया आपको। लोग सोचते हैं अरे मोक्ष हो गया, मोक्ष की प्राप्ति तो कोई ना, तो आपने देखा है कि मोक्ष के बाद मृत्यु के उपरांत कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया, ये किसी ने देखा है? नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है। परंतु हमारा शास्त्र जो कहता है वो हमें मानना है। एक बात मैंने और कही थी कि वेद क्या है। जब भगवान नीर पर लेटे हुए थे तो जो भगवान के श्वास चली थी उसे ब्रह्मा जी ने लिखा था, वो है। अर्थात वेद भगवान का श्वास है और वेद, संपूर्ण वेद महापुराण का सार है, संपूर्ण वेदों का सार है, महापुराणों का सार है, उपनिषदों का सार है। अर्थात सभी ग्रंथों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। कल अक्षत लेकर आए और बैठे और बैठकर अपने आपके मन में, आप लोगों ने 7 दिन कथा श्रवण की। ये मैं कहती हूँ अपने प्रभु की ओर से,
जो मेरे प्रभु का आदेश मैं कहूँ, अगर अपने प्रभु की ओर से कह रही हूँ कि आप लोग जो भी सत्य संकल्प, शब्द सुनना, क्या कहा मैंने? सत्य संकल्प, अर्थात जो नीतिपूर्ण संकल्प आपके मन में है, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी जो नीतिपूर्ण संकल्प आप चाहते हो, अर्थात अपनी जो नीतिपूर्ण मनोकामना चाहते हो, अपनी इच्छाएं चाहते हो, वो सच्चे मन से प्रभु से मांगो और निश्चित मिलेगा। और जब मिले तो चुपचाप मत अपने आप मिठाई खा लेना, जब मिले तो मुझे मिठाई ज़रूर खिलाने आना, क्योंकि मुझे मिठाई खाने का बहुत शौक़ है। ठीक है, पता बता देंगे, मीठा मैं बहुत खाती हूँ, तो जब संकल्प पूरा हो तो एक एक मुझे मिठाई पहुँचाना, ठीक है। आज छठा दिवस है, मैंने आप लोगों को भगवान के शरण में कैसे जाना है, किन किन चीज़ों का पालन करना है, इन 5 दिवस में आपको कहा। भगवान जन्म भी ले लिए, आपने इतनी भगवान की आराधना की कि भगवान जन्म ले चुके हैं। अब आज कल भगवान बाल लीला भी कर लिए आपके साथ। अब आज क्या करेंगे भगवान? कंस का उद्धार करेंगे और अपनी शादी करेंगे। आज खाली रुक्मणी जी के साथ विवाह करेंगे। एक समय सखियां जो गोपियां हैं, वो जो भगवान कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है, उस बांसुरी से वो बहुत ईर्ष्या करती है। राधा रानी स्वयं भी उस बांसुरी से ईर्ष्या करती। क्यों करती है? क्योंकि प्रेम से कन्हैया उस बांसुरी को अपने होठों से लगा कर रखते हैं, इसीलिए वो ईर्ष्या करती हैं। और ईर्ष्या करके बांसुरी से पूछती हैं कि तू बता, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बांसुरी से पूछती है, तुमने ऐसे कौन सा पुण्य किया है जो कान्हा तुम्हें हमेशा अपने होठों से लगा के रखते हैं, अपने हाथों में थाम कर रखते हैं, बता। अब बांसुरी कहती है, बहन सुनो, मैंने कितना तप किया है अपने कान्हा को पाने के लिए। पहले मैं एक हरी वृक्ष थी, फिर मुझे उस वृक्ष को सुखाया गया, सुखाने के पश्चात उस वृक्ष को काटा गया, काटने के पश्चात उसको छिला गया, छीलने के पश्चात उसे आकार दिया गया। ये सब आपको करना है, ये सब मैं आपसे करवा रही हूँ। फिर आकार दिया गया, आकार देने के बाद भी अभी संपूर्णता नहीं आई थी, फिर मुझे भेदा गया, मेरे पेट को भेदा गया, अर्थात सारा छल कपट सब खाली किया गया। जब मैं इस स्थिति पे आई, तब कान्हा ने मुझे प्यार से हाथों में थामा है। ये अपनी बांसुरी अपनी कथा गोपियों को सुनाती है। बांसुरी की तरफ से मैं आपको ये कथा श्रवण करवा रही हूँ कि आपकी भी स्थिति जब आप हरे रहोगे, अर्थात आप सुख समृद्धि वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हो, फिर भी आप सूखने का तात्पर्य ये है कि इतना तप करना, एकाग्रचित होकर तप करोगे और पेट में छेद किया गया, अर्थात अपने मन की, अपने छल कपट की सारी ईर्ष्या, हमारी अज्ञानता को, हमारी मूर्खता को जब हमने बाहर निकाला, तब हम कान्हा की बांसुरी बनेंगे। बंसी वो बंसी।
बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बोलो बोलो ना, बंसी बोलो बोलो ना। नाचना नहीं है आज, नाचना नहीं है। इतना अच्छा गाना भजन हो रहा है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की होकर मुन्नी हमको इतना तुम तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की हो करके मुरली हमको इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। राधे राधे। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजावे। ताता थैया राधा नाचत आवे। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजावे। ताता थैया राधा नाचते आवे। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल मौत हुआ है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। है।
के की। आज द्वारका के का राजा बन जाएंगे हमारे बाल गोपाल, इसलिए द्वारकाधीश की जय करना है आपको। शरद ऋतु की उस चांदनी रात को देखकर, शरद ऋतु का पूर्णिमा देखा है आप लोगों ने, ध्यान दिया है कभी? कैसा संपूर्ण चंद्रमा रहता है, और पूरे वर्ष में शरद ऋतु का ही चंद्रमा एक ऐसा रहता है जो सबसे बड़ा विशाल दिखाई देता है, गोल, बड़ा खूबसूरत। शरद ऋतु वैसे भी सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। अच्छे से मतलब शरद ऋतु में हमारे मन को अच्छा लगता है। इसी प्रकार आज भगवान के मन को भी बड़ा मन प्रसन्नचित है। देखिए मौसम का प्रभाव तो हमारे मन में भी पड़ता है। जब गर्मी के दिन आते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश, लगातार अगर बारिश होती है, हम कहीं निकल नहीं पाते हैं, तब भी हमें कितनी बोरियत सी महसूस होने लगती है। शरीर में भी अपच होने लगता है बरसात के दिनों में। जब गर्मी आती है तब भी ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा धूप में जाना, हमारा मन कुछ खिन्न सा होता है, हमारे साथ भी होता है। और जब मौसम अच्छा होता है तो हमारा मन स्वतः ही प्रसन्नचित होता है। ये हमारे शरीर का धर्म है। शरद ऋतु की आज चांदनी रात को देखकर भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था, याद है भगवान ने गोपियों को वचन दिया था चीरहरण के समय? कल का ही प्रसंग था। भगवान ने गोपियों को, जब गोपियाँ माता कात्यायनी की पूजा करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, तब वो माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। तब भगवान कल चीरहरण हुआ था और भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आज से 6 माह के पश्चात गोपियाँ मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा। रास करूँगा का अर्थ क्या बताया था? आज जीव और ब्रह्म का संपूर्ण मिलन हो जाएगा। अभी तक गोपियाँ अपने एक धर्म के मार्ग पे जाने के लिए एक पायदान पर चलना होता है। जब हम उस प्रभु से संपूर्ण रूप से हम तदाकार हो जाएंगे, तब हमारा मिलन प्रभु से हो जाएगा। अब राष्ट्रीय परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं, निशम्य गीतम नदनगम वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीते मानसाः आजगमूर्य न्यून्यम लक्षितो धमः स यत्र कांतो जवलोले कुंडलाः। क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये जो गोपियां हैं, ये बार बार ये कहती है तुम हमें प्रियतम के रूप में मिलो, तुम हमें प्रियतम के रूप में मिलो। क्या इनका ऐसा सोचना या इस रूप में आपको पूजना या इस रूप में आपको पाने की इच्छा, क्या ये उचित है? ये पूछ रहे हैं अभी, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षित अभी भी कथा के सार को नहीं समझे हैं, गोपियों के भाव को नहीं समझे हैं। प्रियतम, जो हमारा सर्वस्व हो वो हमारा प्रियतम होता है। सांसारिक जीवन में रहकर जिससे हमारा विवाह हो जाता है उसे हम हमारा प्रियतम कहते हैं, पर वो सिर्फ हमारे संसार के लिए है, सांसारिक जीवन के लिए है। एक इस संसार, इस सृष्टि में सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी स्त्री होती हैं, पुरुष भी स्त्री ही है। सभी का प्रियतम, सभी का पति कौन है? सभी का पति, भैया आप लोगों का भी पति कौन है? परमपिता परमेश्वर आपका पति है। नहीं तो आप सोचे कि दीदियां सोचे बस हमारा परमपिता परमेश्वर हमारा पति, भैया लोग कुछ समझे ही, सोचे ही नहीं कि भाई हमारा तो पति है नहीं तो हम क्यों पूजें, ये सोच लें भैया लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी स्त्री ही हैं। पुरुष, परम पुरुषोत्तम पुरुष कौन है इस सृष्टि में? नारायण, हमारे परम पिता परमेश्वर, सिर्फ वो पुरुष है, बाकी समस्त जीव स्त्रियां हैं। अब सुखदेव मुनि राष्ट्रीय परीक्षित को कहते हैं, कृष्णं विदा परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने
गुण गुण प्रभाव परम विस्तासाम गुणाधियाम कथम। जो बात मैंने आपको कही वो राष्ट्रीय परीक्षा, आज सुखदेव मुनि राष्ट्रीय परीक्षित से कह रहे हैं, भगवान को के प्रति आदर करो, भगवान के प्रति समर्पित हो, चाहे आप किसी भी रूप में करो, चाहे आप अपना प्रियतम मानो, चाहे आप अपना मित्र मानो, चाहे आप अपना बेटा मानो, किसी भी रूप में पूजा करो। भगवान को हर रूप स्वीकार है और आपके पास वो हर रूप में आएंगे। ये सुखदेव मुनि राष्ट्रीय परीक्षित को समझा रहे हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतं नदनगं वर्धनं ब्रजे स्त्रिया कृष्णा गृहीते मानसा आजगमूरि न्यून्यं लक्षितोऽध्यमा स यत्र कांतो जगलोले कुंडला। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो हर गोपी ये सोचती है कि कान्हा मुझे बुला रहा है। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई तो वंदना जी ने सोचा वंदना बोल रहे हैं, वंदना सोची मुझे बुलाए, नीलम ने सोचा मुझे, नारायणी दीदी ने सोचा कि कान्हा की बांसुरी से नारायणी की आवाज़ आ रही है। इस तरह से हमारे संगीत वालों ने सोच लिया कि कान्हा से के बांसुरी से हमारी आवाज़ आ रही है। ऐसे आज हमारे कान्हा ने बांसुरी बजाई, मैंने सोच लिया कान्हा रुक्मणी रुक्मणी बोल रहे हैं। और जो जिस अवस्था में थे सब भागे। जो गोपियाँ जो कार्य कर रही थी, कोई दूध धो रही थी, कोई गोबर उठा रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बच्चे को दुग्धपान करवा रही थी, बच्चे को जो दुग्धपान करवा रही थी वो बच्चे को भी छोड़कर और भगी, वैसे ही भगी जो जिस अवस्था में थी। किसी ने श्रृंगार किया है, किसी ने नहीं किया है, बिल्कुल जो घर में जिस अवस्था में थी सब भगवान कृष्ण की ओर भागी। तब भगवान, और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो बांसुरी की जो गूंजन थी, जो आवाज़ थी, वो तीनों लोक में गूंज उठी। और ऐसी तीनों लोक में वो आवाज़ गूंजी कि शिव भगवान भोले शंकर, भगवान शिव जी समाधि पर बैठे थे, शिव जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे थे, वेद पाठ करना भूल गए। अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ताल चुक गई। ऐसी बांसुरी बजी तीनों लोकों में। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागे, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागे। वेद पढ़त ब्रह्म भूल भटके ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूल भटके ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूल भटके ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भटके ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी।
रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। 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 वृंदावन बंसी बज तीनों लोक प्यारी। वृंदावन बंसी बज तीनों लोक प्यारी। बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी। बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। उसके पश्चात सब गोपियाँ आ गई। जैसे कन्हैया की बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, सब गोपियाँ आ गई। अब भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभांगा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्या नामं कच्यदि ब्रूतागमन कारणम। क्या बोल रहे हैं जब गोपियाँ आ गई तो? आओ गोपी, आओ गोपियाँ, तुम्हारा स्वागत है। पर ये तो बताओ तुम क्यों आई हो? अब गोपियाँ हमें कोई बोले तुम हमारे घर आना, निमंत्रण दे दे, और निमंत्रण देने के पश्चात ये पूछे कि आज क्यों आए हो, तो तुम क्या करोगे? तुम जो तुम लोग करोगे वही गोपियाँ कहीं। गोपियाँ अपनी क्यों? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो कान्हा। एक तो तुम बुलाते हो, और बुलाने के पश्चात जब हम आ जाते हैं तो हमें पूछ रहे हो क्यों आई हो? वारे कान्हा, तुम तो बड़े चालाक हो, और तुम ऐसा सोचते हो कि सिर्फ तुम ही चालाक हो। हाँ हाँ गोपियाँ, बताओ तुम क्यों आई हो? किम कारणम, किस कारण तुम आई हो? अब भगवान कहते हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजनेहम स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभिः सोऽभ्याधामः। इतनी घोर रात्रि में, रजन्येषा घोर रूपा, इतनी घोर रात्रि में, इतनी अंधकार में, इतनी दूर तुम पतिव्रता स्त्री, सभ्य घर में रहने वाली सभ्य स्त्रियां, अपने घर परिवार को छोड़कर तुम इतनी रात को इस घने जंगल में आ गई मेरे पास। ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे चरित्र पे दाग लगेगा। भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं गोपियों का कि ये कहाँ तक पहुंची है। जाओ अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। एक प्रसंग यहाँ पर मैं बताऊंगी, भक्ति के नाम पर मीराबाई को क्या सुनना पड़ा, क्या सहना पड़ा। जब मीराबाई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ी, उस मीराबाई में इतनी वैराग्यता आ गई कि अपने उस महल को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, और इतनी कृष्णमय हो गई कि पैर में घुंघरू बांध के कान्हा के लिए नाचती थी, कान्हा के लिए गाती थी।
मीरा के पद देखिए आप, मीरा की भक्ति देखिए आप। इसी प्रकार भगवान परीक्षा ले रहे हैं आज गोपियों की, कि अगर भक्ति भी करनी है तो भक्ति में भी उस सीमा तक भक्ति होनी चाहिए कि लोग अगर हमें उंगली उठाए कि अरे ये तो संतों के साथ रहती है, मंदिरों में रहती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। जब हम भक्ति में लीन हो जाएंगे तब हम भक्ति में संपूर्ण तौर पर लीन हो पाएंगे, जब हमारे अंदर देह भान नहीं होगा। भगवान गोपियों को ये सिखा रहे हैं, कौन स्त्री कौन पुरुष, जब हमारे अंदर देह भान नहीं होगा तब हमारे अंदर संपूर्णता आएगी। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों ने आज छठे दिन का कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्ति जब हो और अगर हमारी भक्ति में कोई विघ्न बाधाएं आए और हमारे चरित्र पे भी अगर कोई उंगली उठाए तो उसकी परवाह मत करना, आप तो सिर्फ कान्हा को लेके निकल चलना। आज गोपियों की भक्ति उस सीमा तक हो चुकी है। गोपियां कहती हैं, कौन पति, किसका पति? वो पति हमारे शरीर के धर्म का है, हम उस पति के पास क्यों जाएं? हमने तो आपको अपना प्राण प्रियतम माना है कान्हा, हम तो आपकी हैं। अब कान्हा हमें मत तड़पाओ, हम अपना सर्वस्व तुम्हें दे चुके हैं, हमें अपना लो कान्हा, हमें अपना लो। ये गोपियां आज भगवान से निवेदन कर रही हैं कि अब हमें अपना लो, अब हमारे जो धर्म का पति है हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। कान्हा ने देखा कि गोपियां अपना सर्वस्व लुटा चुकी हैं, अपने आप को संपूर्ण निछावर कर चुकी हैं। तब कान्हा सब गोपियों को आलिंगन करते हैं, अब आलिंगन करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। सब गोपियां कान्हा से आज चिपक जाती हैं, अपने कान्हा को छपटा लेती हैं और सभी गोपियों के मध्य एक एक कान्हा। उतने कान्हा का हर गोपी सोचती है कान्हा सिर्फ मुझे आलिंगन कर रहा है, हर गोपी ये सोच रही है, और सब कृष्णमय हो जाती हैं और कृष्णमय होने के पश्चात नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। आज गोपियाँ और कृष्ण, राधा सब नृत्य कर रहे हैं, परंतु नृत्य करते करते ये होता है जब हम भक्ति में जाते हैं और भक्ति के मार्ग पर हम सबसे पहले भक्ति का अहंकार बहुत जल्दी आता है। जब भक्ति में जाते हैं सबसे पहले अहंकार जकड़ लेता है, अरे ये तो कुछ नहीं करते, हम तो बहुत कुछ करते हैं, ये अहंकार। इसी प्रकार गोपियों को और राधा रानी को आज अहंकार हो गया है कि यार हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि आज कन्हैया हमारे साथ नाच रहा है, ब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्म ने हमें अपना लिया। भगवान ने कहा लो, इतना इनको सिखाया, इतना इनको समझाया, सब बराबर कर दिए। मन में अहंकार आ गया। उसी वक्त कान्हा ने सभी गोपियों को तुरंत वहां छोड़ा और अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए गोपियां विचलित हो गई। विचलित होने के पश्चात गोपियां कान्हा को ढूंढने लगी, फिर कृष्णमय हो गई, बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लगी, घर वापस नहीं गई, वन वन भटकने लगी। और गोपियों की यह दशा हुई कि हर गोपी कृष्ण बन गई। सब एक दूसरे से पूछ रही हैं, अब तुम क्या करोगी? पूछती हैं, अब तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी? तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सुनो सखी, मैं क्या करूंगी अब, अपने जीवन में क्या करूंगी, अपने संपूर्ण जीवन अब मैं क्या करूंगी। मोरे पखा सिरे ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहरूंगी। मोरे पखा सिरे ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीतांबर ललकुटी बन, गोधने ग्वालन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतांबर
मोर पखा सिर पर लगाऊंगी, मोर पखा सिर पर ओढ़ू लगाऊंगी और गुंज की माल तुलसी की माला पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर लकुटी लेकर वन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। मैं गायों के साथ वन वन घूमूंगी पर अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। इतनी कृष्ण में हो चुकी हैं। एक सखी कहती है कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, देखो सखी ये मोर पंख फैलाया हुआ है, क्या ये मोर शायद इसीलिए पंख फैलाया हुआ है क्योंकि कृष्ण यहाँ से गुजरे होंगे। कृष्ण को देखकर ये मोर प्रसन्न मुद्रा में पंख फैलाए हुए हैं। मोर से पूछती है क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा। तुलसी से पूछती है आप तो सदा श्री हरि के साथ रहती हैं, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा। यमुना जी से पूछती हैं यमुना किनारे कान्हा बंसी बजाते हैं, क्या कान्हा आज बंसी बजाने के लिए आए। इस तरह पागलों की तरह अपने कृष्ण को ढूंढ रही हैं, मूर्छित अवस्था में हो गई हैं, अपना जलपान सब त्याग चुकी हैं। जब मूर्छित हो गई तो भगवान एकदम से भगवान आकर जब देखा कि गोपियां, अब गोपियों का अहंकार खत्म हो चुका है, मेरे विरह की वेदना में व्याकुल हो रही हैं, तो वहां पर फिर कान्हा प्रकट हो गए। फिर गोपियां अपने कान्हा को, गोपी गीत है, अगर हो सके तो आप लोग भी गोपी गीत सीखिए और सीखने के पश्चात अगर सायंकाल को या प्रातः काल रोज अगर समय ना भी मिले तो भी दिन में एक बार अगर आप गोपी गीत करें, दिन में एक बार ना मिले, जब आपको समय हो तो अगर आप गोपी गीत का गायन करें तो मेरे कान्हा आपको जरूर मिलेंगे। गोपी भाव आना है, गोपी गीत का अर्थात गोपी भाव। गोपी भाव कैसा, अपना सर्वस्व निछावर कर दो, सांसारिक सुख सुविधाओं को भूल जाओ, सांसारिक बातों को भूल जाओ, सामाजिक बातों को भूल जाओ, तब कन्हैया मिलेंगे। शांत मन होकर आंखें बंद करके और कान्हा की उस छवि को पीतांबर ओढ़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, तिरछे खड़े हैं, इस उनके इस स्वरूप का आंखें बंद कर दर्शन करो। मैं गोपी गीत कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ कान्हा के दर्शन करो और श्रवण करो। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि त्वयि धृता त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वजा विषजलात्मया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानेना वृषमयात्रा विष्णु
करिया कर सरोरुहा कांत कामदम शिरसि गोहिना श्रीकरग्रहम् प्रजाजनार्तिहन् मेरुषीता निजजनस्मया प्रस्थितिमम् भज सखे भवा किङ्किणीस्मनो जलेरुहाननं चारुदर्शये प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् त्रिणेचरानुगं श्रीनिकेतम् कर्णफणेशते पदभुजाम्बा त्रिलोकुचेषुना क्रीडनिश्चयम् स्वकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरन्तं वल्लभं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान आके गोपियों के बीच आ गए। गोपियाँ प्रसन्नचित्त हो गई। गोपी गीत में हम अब क्या क्या करेंगे, तुम्हारी कथा का अमृत करेंगे। गोपी गीत का भी अर्थ बहुत अच्छा है। ये तो हमारे पास समय का अभाव होता है, इस कारण पूरा अर्थ नहीं बता सकते, वरना एक दिन तो पूरा गोपी गीत का अर्थ ही समझाने में चला जाए। पर संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ। भगवान से कहते हैं, हे भगवान, अब हम हमारा सर्वस्व तुम्हें निछावर कर चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा का श्रवण करना चाहते हैं, आपकी अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहते हैं। भगवान सोचे ठीक है। अब भगवान शंकर भी रास में प्रवेश, रास हो रहा है सुने। सब तीनों लोग पे बातें पहुंच गई कि रास हो रहा है। भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ने कहा कि नहीं, तुम्हें रास में पुरुषों का प्रवेश निषेध है। तो इसका कारण क्या है? गोपी भाव से जब रास में आना है तो गोपी भाव रखो। भगवान शंकर आए अपनी वेशभूषा बदलकर। भगवान शंकर स्वयं गोपी बनकर आए। कन्हैया ने उन्हें देख लिया और कहा, जाओ राधा कुंड में स्नान करके फिर मेरे पास आओ। अर्थात पहले राधे राधे बोलो, फिर कन्हैया मिलेंगे। कामदेव आए। भगवान ने कामदेव को कहा, नहीं, तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। कामदेव ने कहा, मैं तो आके ही रहूँगा। 7 वर्ष के नन्हे से बालक, गोपियाँ कितनी, गोपियाँ सब बड़ी हैं, बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं। 90-90 साल वर्ष की भी वो गोपियाँ, कोई 30 वर्ष की है, कोई 40 वर्ष की है। गोपियों का ये वर्ष है। इतनी बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं। कान्हा तो 7 वर्ष के हैं। रास ये चल रहा है। रास 7 वर्ष का बालक के अंदर क्या काम प्रवेश कर सकता है? इसीलिए कामदेव बोले, नहीं, मैं तो प्रवेश करूँगा। कामदेव कहीं अपनी जिद पे अड़े। भगवान ने कहा, आकर दिखा दो। ब्रह्मा जी आए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, नहीं, तुम अंदर प्रवेश, तुम्हारा प्रवेश निषेध है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ओज गुण से में लिप्त हैं। ब्रह्मा जी को नहीं आने दिया, सिर्फ भोले शंकर जी को आने दिया, बाबा को हमारे। और गोपी बनकर आए।
अब सभी आज भगवान शिव, सभी गोपियाँ, भगवान कृष्ण हर गोपियों के साथ एक एक कान्हा है। उसी प्रकार आप लोगों के साथ भी आज एक एक कान्हा है। सब कान्हा की तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं कि आप कान्हा उन्हें के स्वरूप की तारीफ करती हैं कि तुम्हारे ये जो मोटे मोटे नैन हैं, जिसमें तुमने काजल लगा रखा है, ये गा रही हैं और गाकर नृत्य कर रही हैं। रास चल रहा है, रास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, कान्हा के साथ आज रास कर रही हैं, कृष्णमय हो चुकी हैं। अब एक दिन नारद जी का कंस के यहाँ जाना होता है। कंस के यहाँ जाते हैं और कंस जैसे जाते हैं तो कंस पूछते हैं, आइए नारद जी आइए, बैठिए, स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार के बाद ये पूछते हैं कि आपको कुछ पता पड़ा देवकी का 8वां पुत्र कहाँ है? कंस कहता है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे जानकारी नहीं लगी है। नारद जी कहकर चले जाते हैं, सुनो कंस, मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारी हित के विषय में विचार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज ये बता के जा रहा हूँ, नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण नाम का जो बालक है वही देवकी का 8वां पुत्र है। अब आगे तुम समझो। फिर कंस कहते रुको रुको, अभी जाओ मत, और आगे बताओ कि अब आगे कैसे करना है, मेरे काल को मैं कैसे मार सकता हूँ। नारद जी कहते हैं तुम एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उस धनुष यज्ञ के अगर वो निर्विघ्न तरीके से वह यज्ञ संपूर्ण हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी जीत हो जाएगी, और यदि उस यज्ञ में विघ्न बाधाएं आए, अर्थात उस धनुष को यदि कोई तोड़ दे, आपको याद होगा कल के आगे के प्रसंग में मैंने आपको ये बताया था कि कंस ने जब भगवान शिव शंभु कैलाश पर्वत पे जाकर भगवान भोलेनाथ का की तपस्या की थी, तो भगवान शिव ने उन्हें एक धनुष दिया था कि ये धनुष ले, ये धनुष कभी कोई तोड़ नहीं सकेगा, परंतु यदि ये धनुष तुम्हारा ये धनुष अगर किसी ने तोड़ दिया तो फिर वो तुम फिर जीवित बचोगे नहीं। जिसने धनुष तोड़ा समझो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, वही तुम्हारा वध करेगा। ये कंस से कहा था। अब नारद जी कहते हैं तुम कंस का एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ में तुम कृष्ण बलराम को बुलाओ, गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को बुलाओ, गोकुल वासियों को बुलाओ, नंद बाबा को बुलाओ, और फिर यहाँ तुम कृष्ण का वध करना। ये नारद जी बोल के चले जाते हैं, कंस को सलाह देते हैं। अब कंस जो है फिर आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। आपातकालीन बैठक में कंस ये विचार करता है कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजूंगा। अक्रूर जी को भेजूंगा ऐसा क्यों तय करते हैं? क्योंकि अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चाचा थे और कृष्ण भक्त थे, इसीलिए कंस ये जानता था कि अगर मैं किसी दैत्यों को भेजूंगा तो कृष्ण बलराम यहाँ नहीं आ पाएंगे, अर्थात अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं और यहाँ राजा की हर बात माननी है। राजा कह रहे हैं, अक्रूर जी जानते हैं कि मेरा भी क्या भाग्य है कि मैं स्वयं कृष्ण को मारने के लिए यहाँ ला रहा हूँ। अक्रूर जी पर मन ही मन अक्रूर जी ये विचार करते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं मेरे मन की बात। आज यहाँ एक तरफ वो राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं, एक तरफ अपनी भक्ति निभा रहे हैं। आज अक्रूर जी रथ लेकर गए भगवान कृष्ण को मथुरा लाने के लिए। अक्रूर जी ब्रज में जाते हैं और जाने के पश्चात उस वक्त नंद बाबा वहाँ रहते हैं घर पे। उतने में नंद स्वागत सत्कार करते हैं अक्रूर जी का, और नंद बाबा अक्रूर जी से पूछते हैं कि तुम्हारा आना यहाँ क्यों हुआ? मेरी आवाज़ सुनाई तो दे रही है ना पीछे तक? पीछे वालों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर करो, सुनाई दे रही है तो बस ठीक है।
नहीं तो कथा तुम सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे इससे संबंधित है ना सब चीज़ें। तो अक्रूर जी आज भगवान कृष्ण बलराम को, नंद बाबा को लेने के लिए कहाँ पहुँचे हैं? ब्रज में, ब्रज में पहुँचे हैं। अक्रूर जी का स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार के पश्चात नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी आपका आगमन किस हेतु हुआ है? आप ऐसे ही घूमने आए हैं या किसी कारण से आए हैं? अब अक्रूर जी उन्हें कहते हैं, नंद बाबा को कह रहे हैं कि कंस एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और वहाँ सभी राज्य के राजाओं को बुलाया है। कई राज्य से राजा आए हैं और कृष्ण और बलराम सहित समस्त ब्रजवासियों को भी बुलाया है। माता यशोदा दरवाजे की खिड़की में, दरवाजे के कोने में खड़े होकर सुन रही थी। पहले माताएं तुरंत बाहर नहीं निकलती थी, कोई भी अतिथि आते थे तो सिर्फ छुप के बातें सुनती थी, क्या बात हो रही, कोई नया व्यक्ति आया तो बात सुनती थी। इसी प्रकार आज माता यशोदा भी छुपकर सुन रही हैं, परंतु जैसे ही सुना कि कृष्ण, माता यशोदा के कानों में ये ध्वनि सुनाई दी कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, वैसे ही माता यशोदा विचलित होकर बिल्कुल बिलख कर बाहर निकली। नहीं नहीं, मैं मेरे कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं मेरे कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी। आज माता का वात्सल्य पिघल गया। माता ये समझ गई कि वो क्षण आ चुका है कि कृष्ण शायद मुझसे दूर होने वाला है। माँ का मन विहल हो उठा, तड़प उठा आज माँ का मन। नंद बाबा कहते, यशोदा तुम्हें बोला ना कितनी बार तुम बीच में मत बोला करो। हाँ तुमने कहा मुझे बीच में मत बोला करो, पर बात ही ऐसी थी, मेरी कृष्ण की बात थी। मेरी कृष्ण की बात जहाँ होगी तो मैं बीच में भी बोलूँगी, मैं मेरे कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी, ये कहती है। अब माता यशोदा रोती रोती अपने शयन कक्ष में आती है और शयन कक्ष में वो रोने लगती है। सिर्फ आज माँ यशोदा क्यों रो रही है? आज 2 दिन का भी वियोग माँ यशोदा सह नहीं पा रही है। तब तो माँ यशोदा को सिर्फ यही मालूम था कि 2 दिन के लिए जाएंगे, कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। माँ यशोदा को क्या मालूम था कि मेरा लाल कल जाएगा और परसों क्या, वो बरसों नहीं आएगा, बरसों मुझे आज आंसू बहाना पड़ेगा। माँ यशोदा ये नहीं जानती थी। माँ यशोदा तो 1 दिन का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी और वही माँ यशोदा को बरसों वियोग सहन करना पड़ा। माँ यशोदा अपने शयन कक्ष में शिष्टियाँ ले लेकर रो रही है, सिर्फ 1 दिन के वियोग में। उतने में ही नंद बाबा कक्ष में आते हैं और कहते हैं, यशोदा तुम क्यों रो रही हो? माँ यशोदा कहती है, तुम रोको कृष्ण को, मत जाने दो, मेरे कृष्ण को मत जाने दो। तुम जानते हो कृष्ण मेरा प्राणों से प्यारा है, मेरा सर्वस्व कृष्ण है, रोक लेना, मेरे कृष्ण को मत जाने देना। भले समस्त ब्रजवासी चले जाएं, तुम चले जाओ, बलराम को ले जाओ, पर मेरे कृष्ण को मत ले जाना। नंद बाबा ने कहा, आज नंद बाबा माँ यशोदा को समझा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने ये कहा था ये पूर्ण ब्रह्म है, तो आज नंद बाबा समझा रहे हैं, यशोदा अगर हमारे भाग्य में इतने ही दिन पुत्र सुख था तो इस विधाता के निर्णय को स्वीकार करना सीखो। तुम्हें याद है गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपके गोद में जो लाला है वो पूर्ण ब्रह्म है। यही मान लेना कि वो इतने दिन के लिए ही तुम्हारे पास था। माँ यशोदा कहती है, मेरी ममता है, अगर वो ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म का क्या करूं, पर मैं माँ हूँ, मेरा ब्रह्म किसी, मेरी ममता, मेरा वात्सल्य किसी ब्रह्म को समझने को तैयार नहीं है। बस तुम रोको, कृष्ण को मत जाने देना। माता यशोदा रात भर बैठे घर के अपने एक कोने पर बैठे टिकी हुई रोती रहती है, सिस्कियाँ लेती रहती है कि कल कृष्ण अगर 1 दिन के लिए चला जाएगा तो मैं 1 दिन भी, मैं तो 1 क्षण इसके बिना रह नहीं पाती हूँ, तो मैं 1 दिन भी कैसे बिताऊंगी। अब भगवान जब जाते हैं, क्योंकि वो माता के साथ ही शयन करते हैं, भगवान ये देखते हैं माता शयन कक्ष में नहीं आई, इतनी देर हो गई, तो भगवान माता को
लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं, पर वहाँ देखते हैं, ये दृश्य देखते हैं कि माँ यशोदा तो एक कोने में बैठकर दीवार से टिककर सिसकियाँ ले लेकर रो रही हैं। तब कन्हैया माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, माँ क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? और आज तू अभी तक इतनी रात गई, तू अकेली बैठी है, तू सोने नहीं आई? माँ तुरंत कृष्ण को खींचती है और अपने गोद में बिठा लेती है और कहती है, बेटा तू मुझे एक बात बता, जो मैं कहूँगी वो तू मानेगा ना? हाँ माँ बात तो बता। नहीं, पहले तू मेरी कसम खा कि तू मैं जो बोलूँगी वो तू मानेगा मेरी बात। माँ तू बात तो बता सही, फिर मैं बताता हूँ। उतने में माँ यशोदा कह दिए, बेटा तू कहीं मत जाना, ये जो अक्रूर चाचा आए हैं ये तुझे लेने के लिए आए हैं। तुझे वो एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और तुझे वहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बेटा तू मत जाना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। आज कृष्ण कहते, माँ तू भी पगली है। अगर अक्रूर चाचा लेने आए हैं एक दिन के लिए, मुझे लेने के लिए आए हैं, तो जाने देना मुझे धनुष यज्ञ देखने के लिए। क्यों तू बेचैन हो रही? माँ एक दिन की तो बात है, मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। नहीं बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है कि तू अगर एक बार मेरे पास से चला गया तो तू फिर कभी नहीं आएगा। तू मत जाना बेटा, तू मना कर देना। ये यज्ञशाला, कंस ने जो यज्ञशाला बनवाई है वो यज्ञशाला मैं तेरी यही बनवा दूंगी, पर तू मुझे छोड़कर मत जाना। आज कन्हैया माने नहीं, कन्हैया जाकर सो गए। माता यशोदा रात भर रोती रही और सुबह उठ के फिर वही कान्हा के लिए दधी मंथन कर रही है। जब दधी मंथन करती है तो उस वक्त दधी मंथन करके वो कान्हा को कलेवा खिलाती थी, रोज स्वयं दधी मंथन करती थी और कान्हा के लिए लेकर जाती थी। पर आज कन्हैया बड़े हो गए हैं। माता यशोदा ने देखा कि आज कान्हा, रोज माता यशोदा जब उठाती थी तब कन्हैया उठते थे, आज कन्हैया इतने बड़े हो गए हैं कि वो खुद ही उठ गए हैं। उठकर वो मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ यशोदा आती है, कान्हा उठ, कलेवा तैयार है। देखा तो कान्हा तैयार होकर खड़े हैं। माता यशोदा कहती, बेटा तू मेरे उठाए बिना उठ कैसे गया? नहीं माँ, मैं आज बड़ा हो गया हूँ। माता कहती, तू एक दिन में ही बड़ा हो गया? माँ के आंखों में आंसू है कि तू एक दिन में ही बड़ा हो गया। हाँ बेटा, सचमुच तू अब बड़ा हो गया। अब शायद तुझे ममता की आंचल की आवश्यकता नहीं है, अब शायद तुझे ममता की आंचल की छाया नहीं चाहिए। तू सचमुच बड़ा हो गया है, इसीलिए तू मुझे छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। आज माँ यशोदा बिलख कर रो रही है, पर कान्हा मानने को तैयार नहीं है। नंद बाबा रो रहे हैं। सभी गोपियों को यह मालूम पड़ा कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आए हैं। गोपियाँ कहती हैं, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, अर्थात तुम्हारे अंदर निर्दयता नहीं है, तुम क्रूर, पर तुम कार्य तो क्रूरता का कर रहे हो। आज कान्हा माने नहीं और अक्रूर जी को इशारा करते हैं, जल्दी रथ चलाओ, रथ प्रारंभ करो, नहीं तो और मैं अगर माता के पास रुक गया तो मैं माँ के प्यार को छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। इशारा करते हैं, अक्रूर जी रथ पर बिठाते हैं। कृष्ण बलराम को रथ पर बिठाते हैं और नंद बाबा और सब ग्वाल बाल पीछे दूसरे रथ पर बैठकर आते हैं। इधर जब गोपियों को यह मालूम पड़ता है, राधा रानी को यह मालूम पड़ता है कि कृष्ण जा रहे हैं आज हमें छोड़कर मथुरा, सभी गोपियां रथ के आगे सो जाती हैं। जब रथ जाता प्रारंभ करता है तो माँ यशोदा कृष्ण रुको, कृष्ण रुको, कृष्ण रुको ये आवाज़ देती है, पर माँ भगवान कृष्ण पीछे मुड़ के देखते हैं बार बार, पर आज माँ को छोड़कर चले जाते हैं। उतने में कहती है माता यशोदा, कृष्ण रुको, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, वो बात सुनकर चले जाओ, नहीं तो मेरे मन को बोझ होगा। इतना कहती है और जोर से कहती है, कृष्ण सुन, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू मेरा बेटा नहीं है, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है। जैसे ही आज कृष्ण ने ये बात सुनी, धड़ाम से रथ से कूद जाते हैं और कहते हैं, माँ तूने आज ये क्या कह दिया? माँ तूने आज क्या कह दिया? माता कहती है, हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, तुझे जन्म देने वाली देवकी है, मैंने तो सिर्फ तेरा लालन पालन किया है। भगवान आज माँ का हाथ पकड़ कर कहते हैं, माँ मुझे जन्म भले ही देवकी माँ ने दिया है, पर मेरी माँ तू है, मुझ पे तूने वात्सल्य लुटाया है। माँ आज के बाद कभी ये विचार मत करना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। माँ सिसकियाँ भरकर रो रही है। आज कान्हा भी रो रहे हैं और रोते रोते अपने माँ से विदा हो गए, अपने माँ को छोड़कर चले गए। रथ कुछ और आगे बढ़ा, रथ अचानक रुक गया, चलते चलते रथ अचानक रुक गया। जैसे ही रथ रुका
भगवान ने पूछा रथ को रोक क्यों दिया? उतने में अक्रूर जी ने कहा आप ही आकर देख लो, सामने आकर देख लो, मैं रथ चलाऊं कहाँ? मुझे मार्ग मिले तो मैं रथ चलाऊं। आज सभी गोपियां सामने लेटी हुई है, राधा रानी लेटी हुई है, साथ में गोपियों के साथ रथ को रोक दिया। भगवान उतरे, देखा तो सबसे पहले राधा रानी लेटी हुई थी। भगवान उतरे और राधा से कह रहे हैं, राधे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा और मेरा जन्म किस लिए हुआ है? तुम तो सब जानती हो, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो राधा? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं उस कार्य को संपूर्ण कैसे करूंगा? राधा कहती है, मुझे मालूम है कृष्ण कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम क्यों अवतरित हुए हो। पर कृष्ण आज मैं ये सोचने को मजबूर हूँ कि अच्छा होता मैं बैकुंठ लोक से मैं ही बैठे बैठे तुम्हारी ये लीला देखती। जो मैंने ये मनुष्य तन पाया ना, इस तन को पाने के लिए पाने के कारण आज मैं ये पीड़ा सह रही हूँ, क्योंकि इस तन को पाकर मैंने तुमसे प्रेम कर लिया और इसीलिए आज मेरे ये आंसू बह रहे हैं। राधा कहती है, कृष्ण अगर मैं ये जानती कि प्रीत करने से, प्रेम करने से इतना दुख मिलता है, तो मैं सारे नगर में ढिंढोरा पीट देती कि आज के बाद कोई प्रेम ना करना। जैसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटते प्रीत न करियो को। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा ये रो रो कहे। राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बंद कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, हाँ आंखें रोती है। एक बार आंसू
होती राशा। और जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। हो राधा ये रो रो कहे। बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहीं शाम तेरे खातिर वो गुट गुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। हो राधा ये रो रो कहे। हो राधा ये रो रो कहे। राधा ये रो रो कहे। बोल राधा रानी सरकार की। अब राधा रानी को भगवान, जब राधा रानी के आंसू गिरते हैं तो जैसे ही आंसू गिरते हैं तो भगवान आज हाथ में अपने हाथ हथेली में ले लेते हैं और कहते हैं राधे राधे तुम ये क्या कर रही हो, राधे तुम मुझे आज ये वचन दो कि आज के बाद तुम कभी ये आंसू नहीं गिराओगी। राधा अभी तो मैं था तो तुम्हारे ये आंसू मैंने अपने हाथों में ले लिया, परंतु राधा यदि मेरे जाने के पश्चात तुमने ये आंसू गिराए तो ये पृथ्वी इस आंसू का भार सह नहीं पाएगी। राधा तुम मुझे आज वचन दो कि आज के बाद तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी। और फिर उसके बाद और भगवान कृष्ण आज राधा रानी को बंसी देकर जा रहे हैं और वो बंसी ये कह रहे हैं कि बंसी आज भगवान ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों को बंसी देकर जा रहे हैं, क्योंकि आज से भगवान ने बंसी छोड़ दिया। आज के बाद भगवान समझ गए थे कि अब इस बंसी की मुझे आवश्यकता नहीं है, अब भगवान को हथियार उठाना है। और राधा रानी को वो बंसी देकर गए और राधा रानी से ये कहें कि राधे जब भी तुम इस बंसी को बजाओगी तो मेरी याद आए तो तुम इस बंसी को बजाना, और जैसे ही तुम इस बंसी को बजाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। ये भगवान आज राधा रानी से कह कर गए। अब भगवान मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचने के पश्चात भगवान ने सबसे पहले रजत नाम के धोबी का उद्धार किया, फिर एक दर्जी का उद्धार किया, सुदामा नाम के माली का उद्धार किया, फिर कुब्जा मिली। जब कुब्जा जा रही थी मार्ग पे, कुब्जा कंस की दासी थी, कंस के लिए उपटन लेकर जाती थी, रोज जा रही थी। उतने में भगवान की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी और भगवान ने आज कुब्जा को किस बोलकर पुकारा, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा क्रोधित होकर भगवान की तरफ देखी और बोली, मजाक कर रहा है मेरे साथ, मेरे स्वरूप की हंसी उड़ा रहा है, तू भी उड़ा ले, सभी उड़ाते हैं तू भी उड़ा ले। नहीं माँ, तुम सचमुच सुंदरी हो। बोले क्यों मजाक कर रहा है?
कुब्जा आज जैसे ही भगवान की तरफ देखी तो देखती ही चली गई, इतना तेज, और एक अलग सी उसके शरीर पर एक अलग सी तरंगे चल रही थी कुब्जा की, और वो भगवान को देखते देखते बार बार ये बोलती जा रही, क्यों मजाक कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि मैं कुरूप हूँ, मुझे लोग कुब्जा के नाम से कहते हैं लोग, वो कुब्जा जा रही है, देख वो कुब्जा जा रही। आज कन्हैया कुब्जा का हाथ पकड़े, नहीं माँ तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदरी हो। वो उपटन बोली, ये उपटन मुझे नहीं लगाओगी? नहीं, ये उपटन मैं कंस के लिए लेके जा रही हूँ, मैं कंस की दासी हूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ये उपटन तुझे लगाऊं लाला, मैं तुझे लगाऊं। आज कुब्जा ने उपटन लगाया लाला को, और जैसे ही कुब्जा ने लाला को उपटन लगाया, वैसे ही कुब्जा के हाथों में, पूरे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, और लाला ने आज कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपने पंजे से कुब्जा की पंजे को दबाया और कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर दिया। कुब्जा रूपवान सौंदर्यवान बन गई। कुब्जा अपने आश्चर्यचकित होकर अपने आप को देखने लगी, हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया। और कुब्जा स्वर्गलोक में चली गई, क्योंकि कुब्जा एक अप्सरा थी। किसी ऋषि के श्राप से कुब्जा को यहाँ कुरूप शरीर मिला था। आज कुब्जा देवलोक को चली गई, खुश होकर मुस्कुराते हुए लाला को देखते हुए चली गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब कंस की रंगशाला पे पहुँचे भगवान। रंगशाला देखने तो आए थे, रंगशाला पे पहुँचे। जैसे ही भगवान रंगशाला पे पहुँचे तो जितने भी लोग थे, जो उनके माँ की उम्र की थी, वो उन्हें बच्चे के रूप में देख रही है। समस्त जनता बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई उनके रूप सौंदर्य को देखकर। सब सिर्फ उनको देख रहे हैं कि कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक। और कंस भगवान कृष्ण सीधे जहाँ पर कंस बैठा हुआ था, कंस अपना मंच 20 फीट ऊंचे सिंहासन पर बनाया था। 20 फीट ऊंचा मंच था, और रंगशाला अर्थात युद्ध हो रहा था, धनुष रखा था। भगवान सीधे गए, तेज कदमों से चलकर गए और धनुष उठाया और तमंचा खींची और धनुष को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही धनुष 2 भागों में विभाजित हुआ, तीनों लोक में आवाज गूंजने लगी, देवलोक में कंपन होने लगा। और यहाँ कंस भागा आया, अरे ये धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। सैनिक भागते गए, महाराज धनुष टूट गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। लगा, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग कहाँ थे। घबरा गया कंस, क्योंकि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा मृत्यु आ चुका है। कंस घबराया, कहाँ थे तुम, कहाँ थे। उतने में कंस ने बुलाया, चाणूर इधर आओ, मुष्टिक इधर आओ। एक कोयलियापीड़ नामक हाथी को कंस ने पहले से ही मदपान करवा रखा था। कोयलियापीड़ हाथी को छोड़ दिया। भगवान कोयलियापीड़ हाथी के सूंड में लपटे और वो उसके हाथी के मस्तक पर पहुंचे और मस्तक पर एक प्रहार किया। हाथी वहीं पर गतव प्राण हो गया। उसके पश्चात चाणूर और मुष्टिक ने भगवान का हाथ खींचा, बोले आओ 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं भैया, हम इस तरह युद्ध नहीं करते। नहीं, सुना है तुमने बहुत बड़े बड़े दैत्यों को मारा है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, सब अपने कर्मों के माध्यम से मरे हैं। और उसके बाद चाणूर और मुष्टिक ने युद्ध किया। एक ने बलराम के साथ युद्ध किया, एक ने कृष्ण के साथ युद्ध किया। जब दोनों युद्ध कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने कहा भैया देर क्या है, और एक ने चाणूर को पे मुष्टिक प्रहार किया और दूसरा ने चाणूर और मुष्टिक पर प्रहार किया। इस प्रकार भगवान ने दोनों भाई उठे और बिल्कुल बलपूर्वक दोनों के ऊपर एक मुष्टिक का प्रहार कर दिया। दोनों खून का बमन करते हुए वही गतव प्राण हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और भगवान सीधा छलांग लगाए और छलांग लगाकर 20 फुट ऊंचे जहाँ पर कंस बैठा था, कंस के केश पकड़ लिए। कंस कहने लगा छोड़ो कृष्ण, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो कृष्ण, मुझे दर्द हो रहा है। आज भगवान कहते हैं, आज जब मैंने तुम्हारा केश पकड़ा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। जब तुम मेरी माँ देवकी के केश पकड़कर खींचते थे तब उसे कितना दर्द होता था। कंस, आज ये अनुभव करो कि केश खींचने से कितना दर्द होता है। और भगवान ने कंस के केश खींचे।
और केश खींचकर जमीन पर पटक दिया और कहा, कंस मेरी ओर देखो, मैं छल से नहीं, मैं तुम्हें सामने से मार रहा हूँ, तुम मेरी ओर देखो, आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हारा अत्याचार आज समाप्त हो चुका है। और भगवान कृष्ण के छाती पर, कंस के छाती पर बैठ गए और बैठ कर गए, कंस मेरी ओर दृष्टि डालो, मेरी ओर दृष्टि डालो। आज कंस भगवान की ओर देख रहे हैं, दृष्टि भर कर देख रहे हैं। और वहीं कंस ने कृष्ण ने कंस के छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस का उद्धार हो गया। यहाँ कंस को मोक्ष गति प्राप्त हुई क्योंकि उसने भगवान पर दृष्टि डाली थी, भगवान को देखा था। भगवान को अगर शत्रु के रूप में भी देखते हैं तो भी मेरे भक्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम जपो, चाहे प्रेम से जपो या क्रोध से जपो। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर इतने करुणा निधान हैं, इतने दया निधि हैं, इतने करुणा के सागर हैं, इसीलिए उन्हें सारे नाम दिए गए हैं कि करुणा निधान है, दया के सागर हो तुम, क्योंकि उनका नाम तो चाहे भाव से भजो या कुभाव से भजो, वो तो तुम्हें दर्शन देंगे ही। बोलिए बाल गोपाल कृष्ण की जय, बोलो राधा रानी सरकार की। अब कंस का उद्धार हो चुका है, कंस का वध हो चुका है। भगवान सीधे कारागार में गए जहाँ देवकी अपने माता पिता को दर्शन दिए, अपने माता पिता से क्षमा याचना किए कि मैं तुम्हारा पुत्र होने के बावजूद भी मैंने आने में बहुत देर कर दी, तुमको इतनी पीड़ा सहने पड़ी। उनको कारागार से मुक्त करवाया। उग्रसेन, उनके नाना उग्रसेन को भी कंस ने कारागार में रख दिया था, उन्हें कारागार से मुक्त कराया और मुक्त कराने के पश्चात उन्हें स्वतंत्र आवास दिया और उग्रसेन अपने नाना को मथुरा का राजा बनाए और अब द्वारकाधीश राजा बनाए। कुछ समय पश्चात माता देवकी और वसुदेव जी ने ये बातें की कि ये पहले गोकुल में रहा, फिर ब्रज में रहा, वहाँ इसने कभी विद्यालय का मुख तो देखा ही नहीं है, खाली गाय चराया है, हो तो काफ़ी बड़ा गया है, पर चलो कुछ विद्यालय भेज दे इसको। इस प्रकार भगवान कहाँ आए? विद्या अध्ययन करने उज्जैन आए। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यवान हैं कि हम उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम के दर्शन कर सकते हैं जहां हमारे प्रभु पढ़ने आए थे। तो भगवान 64 दिन रहे, 64 कलाएं सीखे, गुरु माता से आशीर्वाद लेकर, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर वहां से चले आए। इसी गुरुकुल में उन्हें सुदामा नामक मित्र मिला। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे, भगवान ने मित्रता का हाथ बढ़ाया। सुदामा जी ने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हारे मित्रता के लायक नहीं हूँ, परंतु भगवान ने कहा मित्रता मैंने की है तो मित्रता भी मैं ही निभाऊंगा। और मित्रता का दोनों में मित्रता हुई, इसी गुरुकुल में दोनों में मित्रता हुई थी। उसके पश्चात भगवान सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने के पश्चात 64 कलाएं सीखने के पश्चात मथुरा गए और अब भगवान मथुरा के राजा बन गए हैं। मथुरा के राजा वो बन तो गए, सारे राजसी सुख है उनके पास अब माता यशोदा और नंद बाबा नहीं है, अब उनके पास में माँ देवकी और वसुदेव जी रहते हैं। परंतु भगवान को माता यशोदा की याद आती है, अपने ब्रजवासियों को याद आती है, अपने ग्वाल वालों को याद आती है और ब्रज में रहने वाली अपनी गायों की याद आती है, अपने उन बछड़ों की याद आती है। अब गोपी उद्धव प्रसंग की ओर हम जा रहे हैं। सब बहुत 10 मिनट के लिए बिल्कुल 10 मिनट के लिए सब बिल्कुल शांति बना के रखिए, क्योंकि गोपी उद्धव प्रसंग हमारी अज्ञानता को संपूर्ण रूप से दूर करता है। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, ये प्रेम की पराकाष्ठा हमारा गोपी उद्धव प्रसंग बताता है। और गोपी उद्धव प्रसंग श्रीमद् भागवत का हृदय है जो बहुत कोमल है, और इसीलिए कोमलता से और शालीनता से सुनोगे तभी यह आपके भी हृदय में उतरेगा। आज भगवान अपने घर के छत पर खड़े हैं।
आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब कभी हम बहुत उदास होते हैं या हमें किसी की याद बहुत आती है तो हम खुली हवा में चले जाते हैं छत पर, और छत पर जाकर हम मौन धारण करके हम अपनी यादों को ताज़ी करते हैं, याद करते हैं। कभी हम व्यथित होते हैं, कभी हम विरह अग्नि में पीड़ित होते हैं, विरह की अग्नि में हम कभी जलते हैं। इसी प्रकार आज भगवान विरह की अग्नि में जल रहे हैं। आज भगवान छज्जे पर खड़े हैं। आज उन्हें यमुना का जल बिल्कुल शिथिल दिख रहा, वो चंचलता नहीं है यमुना में, और वो दूर देख रहे हैं ब्रज की ओर, और ब्रज की ओर कह रहे हैं कि ये हवा भी कितनी भाग्यवान है। ये जो हवा आ रही है ब्रज से, उस हवा को महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हवा भी कितनी भाग्यवान है। चलो मैं इस हवा को ही महसूस कर लेता हूँ, कम से कम मेरी ये हवा तो हम मेरे ब्रजवासियों को, मेरी सखाओं को, मेरी गोपियों को, मेरी माता यशोदा को, मेरे नंद बाबा को छूकर तो आ रही है। अब भगवान सोचते हैं जितना मैं याद करता हूँ उनको, क्या वो भी उतना याद करते हैं? ये भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी गलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से, छू के उनके दामन को आती होगी, छू के उनके दामन को आती होगी। ये भगवान गोपियों के लिए महसूस कर रहे हैं। ये भी आप लोग खाली गोपियों, भगवान कृष्ण के लिए महसूस करिए। अब भगवान याद करते करते जोर जोर से हिचकियाँ ले लेकर रोने लगे, बहुत जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगे। उतने में उद्धव जी भगवान के पास आए और पूछे, अरे कन्हैया तुम रो रहे हो? भगवान आज उद्धव जी के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगे और हिचकियाँ दे देकर रो रहे हैं और कह रहे हैं, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नाही उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की, मेरी सखाओं की, मेरी बाल गोपालों की बहुत याद आती है। मैं तड़पता हूँ और जब मुझे उनकी याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ये प्राण सुरक्षित क्यों है, मेरे ये प्राण निकल क्यों नहीं जाते, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं ये सोचता हूँ। उद्धव बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आज उद्धव माधव को गोद में लेते हैं, कंधे में पकड़ते हैं कंधा और उन्हें उठाते हैं और गले से लगाते हैं और पूछते हैं, माधव तुम क्या कर रहे हो? माधव तुम पूर्ण ब्रह्म हो क्या? तुम भूल चुके हो? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? हाँ उद्धव मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। अरे भूल जाओ, वो सब बचपने की बातें थी, भूल जाओ, अब तक तो वो भी तुम्हें भूल गए। आज भगवान कहते हैं, उद्धव मैं ये तुमसे आज वादा करता हूँ कि अगर मुझे मेरे ब्रजवासी भूल गए हैं तो मैं भी उनको भूलने के लिए तैयार हूँ। आज भगवान कहते मैं जब रोता हूँ, जब मेरे भक्त रोते हैं मेरे लिए, तब मैं भी रोता हूँ। आज मुझे मालूम है कि मेरे भक्त रो रहे हैं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ यहाँ। उद्धव तुम्हें विश्वास नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि अरे क्या कन्हैया, अब तुम मथुरा के राजा हो, समझो तुम्हारे पास ऐशो आराम है, छोड़ो वो प्रेम की बातें। कहाँ तुम उस प्रेम की बातों को याद कर रहे हो? तुम जाओ और तुम्हारे पास ऐशो आराम भरा जीवन है, तुम अपने ऐशो आराम का जीवन जियो। तुम कहाँ वो गंवार ब्रजवासियों को याद कर रहे हो, वो गंवार ग्वाल वालों को याद कर रहे हो, उन गायों को याद कर रहे हो तुम? ये लीला भगवान ने क्यों करी, अब आगे ये समझो। उद्धव जी थे, वो भगवान बृहस्पति जी के शिष्य थे, कन्हैया के सखा थे और भगवान बृहस्पति जी के शिष्य थे। वो जानते थे कि उद्धव जी के पास ज्ञान बहुत था परंतु प्रेम नहीं था।
और भगवान किससे मिलते हैं? जोर से बताना मुझे सब। भगवान कैसे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे। भगवान ने सोचा इसको ज्ञान तो बहुत हो गया, परंतु इसके पास अभी प्रेम भाव नहीं है। अगर इसको प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो ये अपना ये जीवन खराब कर देगा। भगवान आज कहते हैं कि जाओ, ठीक है तुम जाओ, एक बार तुम मेरे ब्रजवासियों को मेरा संदेश लेकर जाओ। मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, वो चिट्ठी जाकर उन्हें पढ़ाना, वो पत्र लिखना। जब अगर ब्रजवासियों को मेरा हाल तो सुना कर आओ। आज उद्धव गए हैं श्रृंगार करके, देखा दूर से कि जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए तो एक बालक जो है एक पेड़ से, एक वृक्ष से पूछ रहा है, क्यों तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? उस पेड़ से आवाज़ आती है, तू क्यों रो रहा है? अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी कन्हैया की याद आ रही है। तो बोला अच्छा तू मुझे कहता है चुप हो जा, तू तो चुप मत रो, कन्हैया नहीं आएगा। तू मुझे कहता है चुप हो जा, पहले तू तो चुप हो जा। उद्धव जी ने ये दृश्य दिया, देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस बालक से पूछा कि बेटा नंद माँ यशोदा और नंद बाबा का घर कहाँ है? उस बालक ने कहा तुम कौन हो, क्यों उन्हें परेशान करने के लिए आए हो? तुम चले जाओ माँ यशोदा और नंद बाबा के, जहाँ से ये नाली बह रही है, जहाँ पर जाकर ये नाली रुक जाए वो समझ लेना वो नंद बाबा का घर है, माता यशोदा आपको वहीं मिलेगी। उद्धव जी पूछते हैं ये क्या है, क्यों नाली पे जहाँ खत्म होगी वहाँ माँ यशोदा का घर है? वो बालक आज कहता है जो कृष्ण का सखा है, ये हम समस्त ब्रजवासियों के आंसू है, ये नंद बाबा के आंसू है, ये माँ यशोदा के आंसू हैं जो ये नाली के रूप में बह रही है। उद्धव बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, उद्धव के पास कुछ कहने को नहीं बचा। जाते हैं माता यशोदा के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं, आवाज़ देते हैं नंद बाबा को। नंद बाबा देखा तो नंद बाबा के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, माँ यशोदा बूढ़ी हो चुकी है। और आवाज़ देकर दोनों कहते हैं कौन आया? दोनों समझते हैं कि शायद कृष्ण आ गया ये सोचते हैं। और उसके बाद जो है कृष्ण आया है, शायद कृष्ण आया है। देखते हैं तो वहाँ कृष्ण नहीं थे, शायद उद्धव जी वहाँ पे उद्धव थे। कहते हैं कौन? हाँ मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, तुम्हारा कृष्ण का संदेश लेकर आया है। माता यशोदा कहती है चलो उसे मेरी इतनी तो याद आई कि वो संदेश तो भेजा। इस प्रकार भगवान उद्धव जी माता यशोदा को समझाते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म है। माँ यशोदा फिर एक बार कहती है भगवान उद्धव कहते हैं कि वो पूर्ण संपूर्ण ब्रह्म है, वो लीला करने आए थे और लीला करके चले गए। आज माता यशोदा फिर उद्धव से पूछती है तेरा ब्रह्म लीला करने आया था तो क्या मेरी ममता भी लीला कर रही थी? मेरी ममता को क्यों झूठा कर रहा है? क्या मेरी ममता लीला कर रही थी? इस प्रकार माता यशोदा विरह में कृष्ण विरह में रोती है। गोपियों के पास जाते हैं, गोपियों को भी ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। गोपियाँ भी उद्धव के से ज्ञान का पाठ सीखती हैं और मानने को तैयार नहीं है गोपियाँ कि ज्ञान। उद्धव कहते हैं ज्ञान और गोपियाँ कहती हैं प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम। और फिर उसके बाद गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम्हारे पास कितने मन है, कितना दिल है? उद्धव ने कहा एक, हमारे पास भी एक था जो हमने दे दिया कन्हैया को, अब हम कहाँ से लाए ज्ञान के लिए? हमारे पास ज्ञान का कोई विषय नहीं है। और कान्हा तुम सुनो, अगर प्रेम करके, अगर ज्ञान का पाठ पढ़ के हमें स्वर्ग मिले और हमें कृष्ण ना मिले तो हम ऐसे स्वर्ग को एक जन्म नहीं हम कई जन्मों तक लात मारती हैं। और अगर प्रेम करके, कृष्ण से प्रेम करके हमें नर्क मिलेगा तो हम ऐसे प्रेम को सदा स्वीकार करती हैं। तुम जाओ अपने ज्ञान का पाठ हमें मत सिखाओ, हम तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानते हैं। उद्धव जी सोच रहे हैं कौन बोलने आया था और कौन बोल रहा है। उद्धव जी सोचे मैं ज्ञान का पाठ पढ़ा के चला जाऊंगा। अब आज उद्धव सोच रहे हैं कौन बोलने आया था, कौन बोल रहे हैं। उद्धव के भी मुख से निकल गया। आज उद्धव जी भी कहने लगे राधे 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 राधे। उद्धव आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने के लिए रुक गए और 6 महीने में भी जब वापस गए कृष्ण के पास तो राधे 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 बोलते हुए गए। कृष्ण बोले ये क्या हो गया, इसे क्यों भेजा था मैंने, इसे क्या हो गया? जाकर जैसी, अरे उद्धव तुमने आने में बहुत देर लगा दी। भगवान बोलते हैं तुमने आने में बहुत देर लगा दी। चुप, मुझे मत छूना,
दयानिधि, करुणानिधि, कितने निष्ठुर हो तुम कान्हा। किसने तुम्हारा नाम रखा दयानिधि, करुणानिधि? तुम तो निष्ठुर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उस प्रेम में दुनिया में जाओ कान्हा, उस प्रेम में दुनिया में जाओ। बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय। इस प्रकार बलराम जी का रेवत राज्य की कन्या राजकुमारी थी, रेवती से हुआ। अब भगवान की रुक्मिणी विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। एक पुत्री थी जिनका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ उनके जो सबसे बड़े भाई थे वो करना चाहते थे, परंतु रुक्मिणी जी ने बाल्यावस्था से ही कृष्ण की कथा सुन रखी थी और कृष्ण से उन्हें इतना प्रेम हो गया था कि पति रूप में वो भगवान कृष्ण को ही पाना चाहती थी। जब शिशुपाल से उनका विवाह तय हो गया तो वो बड़ी विचलित हुई कि कल सगाई हो जाएगी, फिर परसों शादी हो जाएगी। उन्होंने सोचा कान्हा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मैं कन्हैया को बुलाऊं। तो उन्होंने कन्हैया को एक पत्र लिखा। रुक्मिणी जी ने कन्हैया को पत्र लिखा। रुक्मिणी जी का पत्र सुनिए, फिर उसका अर्थ समझना। 2 मिनट रुकना। का त्वामे मुकुन्दे महति कुलशीलेरु विद्यावयो द्रवीण धाम्भिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरेलो मनोभिरामम्। हे मेरे कृष्ण, जो चीज, जो वस्तु, जो कन्या सिंह को मिलनी चाहिए वो अगर सियार लेकर चला जाए तो ये बात क्या शोभनीय होगी? ये बात शोभनीय नहीं होगी। अर्थात कृष्ण शिशुपाल के साथ मेरी सगाई होने वाली है और स्वयंवर होने वाला है। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। आप आए और आकर मेरा हरण करके ले जाएं और मुझसे विवाह करें। डायरेक्ट ही बोल दिया उन्होंने, सीधे ही, ज़्यादा देर विलंब नहीं किया। अब रुक्मिणी जी अपने आप ही मन सोच रही है पत्र को देखते हुए कि तुम सोच रहे होगे कि ये कैसी कन्या है, परंतु तुम कुछ भी सोचो पर तुम मुझे मेरा हरण करके ले जाओ। अब सोच रहे होगे कि मेरा हरण कैसे करूं, कैसे मैं तुम कहाँ रहती हो, मैं क्या जानूं कि हरण कैसे करूं। तो उन्होंने आज कहती हैं, रुक्मिणी जी कहती हैं, अंतापुराणे तल चरीमणिहति बन्धुस्त्वमुदविकथिमिति प्रदामुपायम् पूर्वे धुरास्ति महति कुलदेवी यात्रा यशार्बहिर्वनावधू गिरिजामुपेयात्। हमारे यहाँ कन्या विवाह के पहले कुलदेवी की पूजन करने के लिए जाती है। मैं भी कल कुलदेवी की पूजा करने के लिए माँ कात्यायनी देवी के मंदिर में जाऊंगी। माँ कात्यायनी देवी के मंदिर में जाऊंगी। कन्हैया तुम वहाँ अपना रथ लेकर आना और मेरा हरण करके चले जाना। ये ब्राह्मण को उन्होंने, रुक्मिणी जी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथ ये पत्र भेजा। कन्हैया ने अपना रथ उठाया और माँ कात्यायनी देवी के मंदिर में रुक्मिणी जी को लेने के लिए आ गए। आज रुक्मिणी जी माँ कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, पूजन कर रही हैं और पूजन करते करते माँ कात्यायनी देवी के प्रतिमा में भी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान आ रहे हैं, ये बच्चों को मत बैठने दो। अब कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आते हैं, रुक्मिणी देवी के साथ में बहुत सारे सैनिक हैं, उनकी सखियां हैं, बहुत सारी सखियां हैं। जैसे मेरे साथ भी बहुत सारी सखियां रहती हैं, तो इस तरह बहुत सारी सखियां हैं और
बच्चों से निवेदन है वहीं रुक जाए। इतने सैनिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, फिर भी कान्हा रथ लेकर आ रहे हैं रुक्मणी देवी का हरण करने के लिए, रुक्मणी जी को लेने के लिए। जैसे ही कान्हा का आगमन होता है सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, किसी को कुछ होश नहीं है, सिर्फ कान्हा की दिव्य दृष्टि को देख रहे हैं, कान्हा के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। और आज कन्हैया आ रहे हैं रुक्मणी हरण करने के लिए। सब सैनिक खड़े के खड़े रह गए, सैनिक सुरक्षा बल का कोई कार्य नहीं, सब कन्हैया की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आप भी मेरे कन्हैया के झांकी का दर्शन करें। हमारे कन्हैया आ रहे हैं, रुक्मणी जी का हरण करके ले जाएंगे। फिर आप लोगों को जितना बारात में नृत्य करना है, बारात में दिन भर के नृत्य करना।